सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है इंस्टेंट आपको अपने अकाउंट के सारे डिटेल देखने को मिल जाता है, जैसे कि अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और कस्टमर आईडी। साथ में जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वो भी आपको इंस्टेंट देखने को मिल जाता है। और ये अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। आपको अपने अकाउंट के अंदर किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। कोई भी यूपीआई ऐप यूज करना चाहे, इंस्टेंट, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सारे यूपीआई ऐप आप यूज कर सकते हो। अब यार देखो, काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो आधार कार्ड है ना ही पैन कार्ड है। अगर आधार कार्ड है भी तो उनके आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, जिनकी वजह से वो किसी भी बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके पास आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड नहीं है, या फिर उस आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इस बैंक के अंदर बिना पैन आधार के अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। क्योंकि देखिए, जो कोटक महिंद्रा बैंक है, सबसे पहली बात तो ये ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इंस्टेंट आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, आपको अपने अकाउंट के सारे डिटेल मिल जाते हैं, जिसके बाद आप तुरंत अपने अकाउंट का यूज कर सकते हैं। आज के टाइम में एक सेविंग अकाउंट के अंदर जो भी फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारे फैसिलिटी आपको कोटक महिंद्रा बैंक प्रोवाइड करती है। अब यार देखो, कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप ऑनलाइन जाते हो सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यहाँ पर आपको दो टाइप के सेविंग्स अकाउंट देखने को मिलेगा, जिसमें पहला मिलेगा 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट और दूसरा मिलेगा 811 सुपर सेविंग अकाउंट। काफी सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, जब कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो गलत अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिनकी वजह से कई सारे लोगों को वहां पर इनिशियल फंडिंग करना पड़ जाता है और कई सारे लोगों को अपने अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना पड़ जाता है। तो सबसे पहले आपको ये चीजें समझना होगा कि जब आप कोटक महिंद्रा बैंक में ऑनलाइन जाते हो अकाउंट ओपन करने के लिए, तो वहां पर आपको कौन सा सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करना चाहिए। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको दो टाइप के सेविंग्स अकाउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला अकाउंट मिलेगा कोटक 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट और दूसरा मिलेगा कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट। अब इन दोनों ही सेविंग अकाउंट में डिफरेंट क्या है, सबसे पहले मैं जो मेजर डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो क्लासिक सेविंग अकाउंट है इसमें आपको चेकबुक नहीं मिलती है, मतलब चेकबुक अगर आप लेना चाहो तो उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं और अलग से आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप चेकबुक ले सकते हो। और वहीं पर जो 811 सुपर सेविंग अकाउंट है उसमें आपको फ्री में चेकबुक दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको अलग से चेकबुक का चार्जेस लगेगा, मतलब कि चेकबुक का आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ली जाएगी। वहीं पर जो 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट है इसमें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है, और जो 811 सुपर सेविंग अकाउंट है उसमें भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है। बट यार देखो, जो 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट है इसमें आपको 1000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए चाहते हो। और जो 811 सुपर सेविंग अकाउंट है इसमें आपको किसी भी तरह का इनिशियल फंडिंग नहीं करना पड़ेगा। ये भी है तो जीरो बैलेंस अकाउंट, बट यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपको मंथ में मिनिमम 5000 रुपीज का ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन जो क्लासिक सेविंग अकाउंट है यहाँ पर क्या है कि आपको 1000 रुपए का सिर्फ इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आपको 5000 रुपया का मंथ में ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंट है सबसे मेजर। इसके अलावा दोनों ही अकाउंट के अंदर आपको वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाती है। दोनों ही सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको पासबुक भी मिलती है, लेकिन आपको पासबुक अलग से अप्लाई करनी होती है। अब यार देखो, यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान में और रखनी है। अगर मान लो आप चाहते हो कि भाई मैं ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा अपने अकाउंट के अंदर, तो आपको हमेशा 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट के साथ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1000 रुपए का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। बाद में आप मंथ के अंदर ट्रांजैक्शन करें या फिर बिल्कुल ना करें, उससे कोई मतलब नहीं है, आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस अकाउंट का यूज रेगुलर बेस्ड पर करेंगे, अच्छा खासा ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब मंथ में 5000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हम कर लेंगे, तो ऐसे में आप 811 सुपर सेविंग अकाउंट के साथ जा सकते हो और यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें देखेंगे कि आप किस तरह से कोटक 811 का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, चाहे आप 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहें या फिर 811 सुपर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहें। इसके अलावा इन दोनों ही अकाउंट के अंदर कौन कौन सी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी
कुछ फैसिलिटी के बारे में आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझ गए होंगे। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे फैसिलिटी है जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, वो आपको वीडियो में आगे पता चलने वाला है। तो वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 8111 सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड रेगुलर एक नई टॉपिक पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 8111 सेविंग अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, कुछ चीजें तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पता चल गया होगा, लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कोटक 8111 जो क्लासिक सेविंग अकाउंट है या फिर सुपर सेविंग अकाउंट है, इन दोनों में लगभग में आपको फैसिलिटी सेम ही मिलते हैं। सिर्फ एक ही चीजें हैं कि यहां पर क्लासिक सेविंग अकाउंट में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ये नहीं है कि आपको मंथ में इतना ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा, बट जो सुपर सेविंग अकाउंट है वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको मंथ में 5000 रुपीज का ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा। सिर्फ यही डिफरेंट है। बाकी दोनों ही सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। दोनों ही सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही डेबिट कार्ड मिलते हैं। इसके अलावा दोनों ही सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, ईमेल स्टेटमेंट के साथ साथ एसएमएस अलर्ट की भी सुविधा दी जाती है। साथ में आपको आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनईएफटी फंड ट्रांसफर की भी सुविधा दी जाती है। तो आप कोटक महिंद्रा बैंक का नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग तो यूज कर ही सकते हो, साथ में यहाँ पर आपको यूपीआई की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो आपको कोई भी यूपीआई ऐप यूज करना है वो आप इजिली इंस्टेंट कर सकते हो। और जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी आपको दोनों ही अकाउंट के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, यहाँ पर जो आपको डेबिट कार्ड दी जाएगी, इस डेबिट कार्ड से आप इंडिया के किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से फ्री में कैश विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ये है कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड से कोटक महिंद्रा बैंक के ही एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करते हैं तो आप मंथ में जितना एटीएम ट्रांजैक्शन करना चाहो कर सकते हो, फ्री है। बट अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड से किसी अदर बैंक के एटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको मंथ में सिर्फ 5 एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री दी जाएगी। इसके अलावा आप जितना भी एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन करोगे उस पर में आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आज के टाइम में एक सेविंग अकाउंट के अंदर जो भी फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारे फैसिलिटी आपको कोटक महिंद्रा बैंक प्रोवाइड करती है। अब कुछ डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है या फिर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके लिए आपको ऑफलाइन ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा और ब्रांच में जाकर के आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट दे करके अपना अकाउंट इजिली वहां पर ओपन कर पाओगे। और वहां पर में आपको आधार ओटीपी भी नहीं देनी पड़ती है। लेकिन वही चीजें अगर आप ऑनलाइन इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको आधार कार्ड भी देना पड़ेगा, पैन कार्ड भी देना पड़ेगा और आपके आधार कार्ड से कोई ना कोई मोबाइल नंबर भी रजिस्टर होनी चाहिए, तभी आप इस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर पाओगे। इतना ही नहीं, अगर आपका एज 18 प्लस नहीं है तो आप ऑनलाइन इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन इस बैंक में अकाउंट ओपन करने का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है वो है आपका एज 18 प्लस होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप इस बैंक में ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आप किस तरह से कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 8111 सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 8111 सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इस साइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ आपको कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कोटक 8111 से रिलेटेड काफी सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो तरह के सेविंग्स अकाउंट सजेस्ट की जाएगी। साथ में इन दोनों ही अकाउंट के अंदर क्या डिफरेंट है और दोनों अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो सारी चीजें आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। तो अकाउंट ओपन करने से पहले आपको ये सारी चीजें यहाँ पर चेक कर लेनी है। अकाउंट ओपन करने के लिए जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा, जिसमें सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप जो भी मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी आपका ईमेल आईडी होगा अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है। और आप जहां पर भी रहते हैं वहां का जो भी पिन कोड होगा उस एरिया का अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देनी है और इसके बाद ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी दिया होगा उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड सेंड की जाएगी। तो जो भी ओटीपी कोड आएगा अपना ओटीपी कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं आप अगले पेज पर आते हैं और जो भी आपका पैन कार्ड के नंबर होगा अपना पैन कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है
और जो भी आपके आधार कार्ड के नंबर होगा, अपना आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, इस बॉक्स में आपको टिक मार्क कर देनी है और इसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर में आधार वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी कोड सेंड की जाएगी। तो जो भी ओटीपी कोड आएगा, अपना ओटीपी कोड यहाँ पर फिल करना है और अपना आधार वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आप अगले पेज पर आते हैं, जहां पर आप देखेंगे आपके आधार कार्ड से कुछ डिटेल यहाँ पर फैच कर ली जाती है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होता है, जो भी आपका जेंडर होता है या फिर जो भी आपके नेम होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ डिटेल और फिल करनी होगी, जैसे कि जो भी आपके फादर्स नेम होगा एज पर पेन कार्ड, मतलब कि पेन कार्ड पर जो भी आपके फादर्स नेम होंगे तो आपको अपने फादर्स नेम यहाँ पर फिल कर देना है। और जो भी आपका ऑक्यूपेशन टाइप होगा, आप अपना ऑक्यूपेशन टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आपको सिलेक्ट करनी है, हाउसवाइफ हैं या फिर आप कोई सर्विस जॉब करते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन होगा आपको अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। और जो भी आपका मंथली इनकम होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अब अगर आप ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मंथली इनकम में आपको 2000, 4000 या फिर 5000 कोई भी अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें फिल करने के बाद अब जो भी आपके मदर्स मेडन नेम होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद जो भी आपके मदर्स नेम होगा उसको दोबारा यहाँ पर री एंटर करनी है और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले आइकॉन पर आपको क्लिक करनी है। अब आप अगले पेज पर आते हैं, जहां पर आपको एड्रेस ऐड करना होगा। तो सबसे पहले तो आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस होगा, एड्रेस आपके सामने आ जाएगी। आप चाहे तो उस एड्रेस को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कोई दूसरा एड्रेस यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है, जैसे कि हाउस नंबर या फिर एड्रेस लाइन 1, 2, 3, स्टेट, सिटी, पिन कोड, सारी चीजें आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। वही अगर आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है उसी एड्रेस को आपको रखनी है तो आपको उसी एड्रेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको अलग से यहाँ पे एड्रेस फिल नहीं करना पड़ेगा। अब आप अगले पेज पर आएंगे, जहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको जो भी आपका ओरिजिनल पेन कार्ड होगा, पेन कार्ड की फोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर टेक फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और अपने बैक कैमरा से जो भी आपका ओरिजिनल पेन कार्ड होगा उसका फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कैमरा ओपन होगा, तो इस बीच में सर्कल में आपको अपने पेन कार्ड को लेकर के आनी है और टेक फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पर आपका ओरिजिनल पेन कार्ड अपलोड हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना सेल्फी फोटो अपलोड करनी होगी, जिसके लिए यहाँ पर टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जिस तरह से पेन कार्ड के फोटो अपलोड किए थे उसी तरह से अपना सेल्फी फोटो भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और अब यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर टेक फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपका कैमरा इस तरह से ओपन हो जाएगा। एक ब्लैंक पेपर पर, सादा पेपर पर आपको सिग्नेचर कर लेनी है और उसका इस तरह से आपको एक फोटो क्लिक कर देनी है, टेक फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और अपना सिग्नेचर को भी यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं। बस लास्ट टाइम में आपको यहाँ पर नॉमिनी ऐड करना होगा, तो अपना नॉमिनी के फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे। नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन टाइप है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है और नॉमिनी का एड्रेस क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। अब आप अगले पेज पर आओगे और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर आपको दो तरह के सेविंग्स अकाउंट देखने को मिलेगा, जिसमें पहला है 811 क्लासिक अकाउंट और इस अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। हालांकि ये सारी चीजें आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। और जो दूसरा सेविंग्स अकाउंट है वो है 811 सुपर सेविंग अकाउंट। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि जो 811 सुपर सेविंग अकाउंट है, फैसिलिटी तो लगभग आपको दोनों में सेम देखने को मिलेंगे, बट 811 सुपर सेविंग अकाउंट के अंदर क्या है कि यहाँ पर आपको मंथ में 5000 रुपीज का ट्रांजेक्शन मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी मतलब कुछ ना कुछ चार्जेस भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। हालांकि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है और इस अकाउंट को ओपन करते समय आपको किसी भी तरह का इनिशियल फंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। बस टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको मंथ में मिनिमम 5000 रुपीज का ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं पर ये जो 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट है, इसमें क्या है कि आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दी जाती है कि आपको मंथ में इतना ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन इस अकाउंट को ओपन करते समय आपको मिनिमम 1000 रुपया का यहाँ पर फंडिंग करनी होती है और जो भी अमाउंट यहाँ पर आप फंड करते हो ये आपके अकाउंट के अंदर ही डिपॉजिट होती है। अकाउंट ओपन करते ही आप कभी भी अपने इस पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ 1000 रुपया का फंडिंग करना पड़ेगा
लेकिन यहाँ पर कोई भी 81 सुपर सेविंग अकाउंट की तरह ये नहीं है कि आपको मंथ में इतना ट्रांजैक्शन करना ही पड़ेगा। ये भी बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। हालांकि सारी चीजें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट ही ओपन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 1000 रुपया का फंड डिपोजिट करना है। बाकी यहाँ पर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आपको इतना ट्रांजैक्शन हर महीने करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद जैसे कि 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट के अंदर आपको 1000 रुपया का फंडिंग करना होता है। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर डिपॉजिट 1000 ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होगा कि आपको पेमेंट किस मेथड से करना है। यहाँ पर आपको यूपीआई की भी फैसिलिटी मिल जाते हैं, जैसे कि आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर क्रेडिट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर क्यूआर कोड का भी ऑप्शन मिलता है। आप क्यूआर कोड के थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट करके यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे और जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, अब नीचे में देखोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट वीडियो केवाईसी का। अब इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना ही पड़ेगा। पहले क्या था कि यहाँ पर बिना वीडियो केवाईसी के भी अकाउंट ओपन हो जाते थे, लेकिन अभी के टाइम में आपको वीडियो केवाईसी करना मैंडेटरी है। यहाँ पर स्टार्ट वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ कंसेंट देनी होगी, तो इस सारे टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर लेंगे और सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक मार्क कर देंगे और एग्री एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा देर वेट करना होगा, जिसके बाद आपका जो वीडियो केवाईसी है वो स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो भी परमिशन आपसे मांगी जाएगी, जैसे कि लोकेशन का, कैमरा का, माइक्रोफोन का, तो इन सारे परमिशन को आपको यहाँ पर अलाउ कर देनी है। जिसके बाद आपका वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक का कोई भी एग्जीक्यूटिव आपके साथ वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़ जाएंगे। बस आपको अपना फिजिकल पेन कार्ड यहाँ पर ओरिजिनल वाला दिखाने होते हैं कैमरा के माध्यम से, साथ में एक ब्लैंक पेपर पर आपको सिग्नेचर करके दिखाने होते हैं। इसके अलावा आपके मोबाइल स्क्रीन पर में कुछ 6 डिजिट का एक ओटीपी कोड आती है, वो आपको बतानी होती है। जिसके बाद आपका जो वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपका वीडियो केवाईसी नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर आपको रीज्वाइन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर क्लिक करके आप दोबारा वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। तो अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे और जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, आपको इस तरह से कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एक ईमेल प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको अपने अकाउंट के सारे डिटेल देखने को मिल जाते हैं, जैसे की अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कस्टमर ID, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होते हैं वो आपको कोटक 811 जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। साथ में जो भी आपका वेलकम किट होगा वो आपके एड्रेस पर 15 डेज के अंदर में बाय पोस्ट सेंड कर दी जाएगी, जिसमें आपको अपना चेकबुक और फिजिकल डेबिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल अभी जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दी जाएगी उसके थ्रू आप कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, साथ में कोटक महिंद्रा बैंक का नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। तो इसी तरह से आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर 811 सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको अपने अकाउंट के सारे डिटेल मिल जाते हैं और साथ में जो भी आपका वेलकम किट होता है, जिसमें आपको अपना डेबिट कार्ड या फिर चेकबुक वगैरह देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आपके एड्रेस पर 15 डेज के अंदर में बाय पोस्ट सेंड कर दी जाती है। तब तक जब तक कि आपका डेबिट कार्ड आ रहा है फिजिकल, उससे पहले आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दी जाती है। जो कोटक महिंद्रा बैंक का 811 मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, वहां पर आपको अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखने को मिलेगा और साथ में जो भी आपके अकाउंट के सारे डिटेल हैं, वहां से आप अपने अकाउंट को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हो। आप अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड से कोई भी यूपीआई ऐप को एक्टिवेट कर सकते हो और कोई भी यूपीआई ऐप इंस्टेंट यूज कर सकते हो। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।